गेंदबाज हिम्मत। पहले ओवर की पहली गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर, क्या खूबसूरत तरीके से बैकफुट पे जाकर के गेंद को खेला ओवर दी कवर। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती भी 4 रन के लिए। बेहतरीन बल्लेबाजी, पहली गेंद और उस गेंद को बिल्कुल पढ़ लिया दिनेश ने। कल शाम को ही मैं दिनेश जी के पास चला गया था, देख रहा था क्या कर रहे हैं। बोले मैं आज कुछ नहीं करने वाला हूं। मैं देखा बिस्लेरी की बोतल हाथ में, रिवाइटल का पूरा स्ट्रिप खोल रहे थे, तभी मैं समझ गया सुबह क्या होने वाला है। It's 9:31 a.m. दूसरी गेंद लेकर के फिर एक बार तैयार है हिम्मत। ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर की गेंद, पीछा किया था वहां पर। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, खेलने की कोशिश किया था वहां पर दिनेश ने। अब राउंड विकेट गेंदबाजी होती हुई ये भी गेंद ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर थी, लेकिन इतनी भी बाहर नहीं। पॉपिंग क्रीज से कट करके गेंद कितनी भी बाहर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बीच ये गेंद अब वाइड करार दी जाएगी। निहाल और केके इस समय अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए। इस बीच फुल टॉस गेंद स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गेंद को खेला 4 रन के लिए। आसानी के साथ यहां पर 2 बाउंड्री इस ओवर में अभी तक प्राप्त कर चुके हैं दिनेश। इस बार एक ऊंचा बड़ा शॉट 6 रन के लिए। पहला ओवर बहुत बड़ा साबित होता हुआ इस समय डोंबिवली के दृष्टिकोण से। 16 रन लगभग आ चुके इस ओवर में। इस बार थोड़ी सी गेंद चकमा थी जरूर, लेग स्पिन के अंदाज में खेल बैठे थे और लेग स्पिन हुई भी, थोड़ी सी बाहर गई। ये भी गेंद अच्छी है। ओवर समाप्त हुआ। एक ओवर की समाप्ति के बाद 16, जिसमें 2 बाउंड्री, एक 6 और 2 वाइड शामिल थी। शुरुआत बहुत अच्छी हुई है डोंबिवली की। गत चैंपियन टीम है डोंबिवली की, जो कि लास्ट ईयर की एपीएल विजेता है, लेकिन इस ईयर भी देखा जाए तो शुरुआत उनकी बहुत अच्छी हुई है। और अब किस प्रकार से बल्लेबाजी करेंगे यहां पर अरविंद, ये भी देखने वाली बात होगी। अरविंद भी हार्ड हिटर बल्लेबाज है, लेकिन दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए अंबरनाथ की तरफ से राकेश। राकेश का मतलब होता है चांद, राका, इंदु, शशि, जिसे सुधाकर कहा जाता है, जिसे मैंग कहा जाता है। इस बार आप स्टंप के बाहर, क्या गजब का फ्रंट फुट पे थोड़ा सा आए, खूबसूरत तरीके से गेंद को खेला। हल्की सी चहलकदमी, गेंद को खेला 6 रन के लिए। वाइड इस लॉन्ग ऑफ के ठीक ऊपर से। वही है उसका, तोड़ कोई नहीं है अंबरनाथ के पास। ये गेंद थोड़ी सी फुल लेंथ की गेंद फ्रंट फुट पे इस बार भी आए थे। वाइड मिड ऑन के क्षेत्र में गेंद को खेला, रन के लिए निकले थे, थोड़े से दूर थे, थ्रो अच्छा था, अच्छी फील्डिंग हुई। लेकिन अब 1.2 ओवर में स्कोर बोर्ड पे कुल 23 रन लग चुके हैं, बिना किसी छत के, बिना किसी आघात के, बिना किसी विकेट के पतन के। बहुत अच्छी शुरुआत है डोंबिवली की।
इस बार ऊंचा शॉट हवा में बिल्कुल, लेकिन रोकने की कोशिश नाकाम होगी। ग्राउंड क्लियर किया है, 6 रन के लिए खेला शॉट को, 6 रन। उनतीस पे जा पहुंचा है स्कोर 29। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी, क्या खूबसूरत शॉट देखने को मिल रहा है दिनेश से और अरविंद से। इस बार फिर एक ऊंचा लंबा शॉट, बिल्कुल बैक टू द बॉलर खेला गया शॉट, 6 रन के लिए। जबरदस्त हवाई यात्रा पर भेज रहे हैं गेंद को, नाम इनका दिनेश। और दूसरे दिनेश नीचे। इस बार बैक टू द बॉलर खेला गया शॉट, लेकिन यहां पर मिसफील्ड, गेंद से मार जाते हुए 4 रन। ये जबरदस्त बल्लेबाजी, नाम इनका दिनेश। रन बन चुके हैं। लड़का ये झूठ बहुत बोलता है, नाम जिनका अरविंद। मैंने पूछा कितने रन बनेंगे, बोले सर 60-70 बन जाए। झूठ बहुत बोलता है ये बच्चा, क्योंकि 7 ओवरों का मुकाबला 2 ओवर में ही 45 बन चुके हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी। अंबरनाथ के पास भी गेंदबाज अच्छे अच्छे हैं। उनके कैप्टन रमेश ने कहा भी कि तेज गेंदबाज हमारे पास हैं, खुद आ रहे हैं गेंदबाजी करने के लिए। रमेश, क्या नाम है? पुखराज। पुखराज, आप अगर कोई पुखराज नहीं जानता तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, पुखराज ही ऐसा पत्थर है कि जिसे लोहे पे अगर रगड़ा जाए। पुखराज है वो? नहीं, वो पारस होता है। क्या बात है, मैं भी यही, वो सोना होता है। और पुखराज बहुत कीमती है। और जब कहते हैं ना कि शुक्र थोड़ा सा नीचे हो तो पुखराज को पहन लीजिए। गुरु की मेहरबानी तो अच्छी होती है, लेकिन अगर प्रतिष्ठा पानी है तो शुक्र भी बहुत जरूरी है। चलिए मैच की बात करते हैं। अब पुखराज आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। कितना अंकुश लगा पाएंगे, कितना नियमित गेंदबाजी करेंगे, संयमित गेंदबाजी करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। स्लिप बिल्कुल हटा ली गई है। गली के क्षेत्र में एक खिलाड़ी जरूर है, पॉइंट पे फील्डर नहीं है। शॉर्ट कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर भी अब यहां पे रखा गया है। वाइड इज लॉन्ग ऑफ, मिड ऑफ नहीं है, ये ऑफ साइड के फील्ड की जमावट। पुखराज, ये फुलटॉस गेंद, फील्डर काश वहां पे जहां पहले था वहां होता तो कुछ हो सकता था। ये सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन के लिए। गैप ढूंढने में माहिर है ये खिलाड़ी, नाम जिनका अरविंद। बल्लेबाजों की अगर बात किया जाए तो 36 पर नानशेखर बल्लेबाज दिनेश और 11 पर अरविंद। 4 गेंदों का सामना करके 11 पर बल्लेबाजी करते हुए अरविंद। रैटम ओवर द विकेट गेंदबाजी हो रही है। फुल लेंथ की गेंद थी, बल्ले पे ठीक प्रकार से आई नहीं। बल्ला थोड़ा सा आड़ा चल रहा है, तिरछा चल रहा है।
अच्छी गेंदबाजी मैं कहूंगा पुखराज की। पुखराज इतना कीमती क्यों है ये अंबरनाथ से बढ़कर के कोई नहीं अब जानता, क्योंकि जहां पर 2 ओवर में 45 रन बने थे और ये तीसरा ओवर चल रहा है, 3 गेंदें हुई हैं, पहली गेंद पे बाउंड्री के बाद फिर 2 गेंदें डॉट। अच्छी गेंदबाजी, नीचे रहती हुई गेंद, इस बार खेला जरूर है, फील्डर जरूर थे मिड विकेट पे फील्ड करने की कोशिश, मिस फील्ड हुआ जरूर है, लेकिन बैकअप बहुत अच्छा हो रहा था। यही तो अच्छी बात है, यही तो सिरवी समाज भी सिखाता है कि एक भाई अगर आपका कहीं चूक जाता है तो दूसरा तुरंत हाथ बटा ले, कभी कोई समस्या समाज में नहीं आने वाली है। वैसे ही बैकअप होना चाहिए फील्डिंग में, बहुत अच्छा बैकअप। वहां पर फील्डर का नाम अगर कोई बताए तो बहुत अच्छा है, राकेश, थैंक यू। पुखराज अच्छी गेंदबाजी करते हुए, लेकिन इस बार बैक टू द बॉलर, हाई एंड हैंडसम ब्यूटीफुल शॉट, 6 रन। सत्तावन रनों की अभिजीत पार्टनरशिप हो चुकी है। क्या गजब का ये शॉट, बहुत अच्छी फील्डिंग, जितनी भी तारीफ किया जाए फील्डर की कम है। 58 हुआ है स्कोर, 58, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 58-58, बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों बैट्समैन, चाहे दिनेश हो चाहे यहां पे अरविंद हो। एक सबको पानी पिलाते हैं, विनायक मार्केट वाले हैं ये, और दूसरे जब कोई अगर बीमार होता है तो उसको स्वस्थ करने के लिए मेडिसिन देते हैं। लेकिन दोनों के बीच पार्टनरशिप कितनी गजब की है, क्या बढ़िया टाइमिंग देखने को मिली है। पहली गेंद से अगर आप आक्रमण करते हैं तो किसी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता है। दोनों बल्लेबाज में एक होड़ लगी है, कौन आगे निकलेगा, जो जब मौका पाता है हाथ आजमा लेता है। ग्राउंड शॉट क्लियर नहीं होता तो फिर उसके बाद उठा करके शॉट खेलते हैं 6 रन के लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 58। बॉलिंग की जिम्मेदारी जगदीश, जगत के ईश जगदीश, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, क्रीज के कोने से की गई ये गेंद। गेंद की लेंथ को थोड़ी सी छोटी किया था, भाप नहीं पाए थे। अरविंद एक्सपेक्ट कर रहे थे गेंद उछल करके कमर के ऊपर आएगी, लेकिन स्टंप को मिस करेगी, लेकिन स्लोअर डिलीवरी की गेंद, नतीजा थोड़ा सा फंसा के रखा वहां पर। एंगल बना करके गेंदबाजी करने की कोशिश और सफल कोशिश, सिंगल जरूर मिला है अरविंद को। स्ट्राइकर एंड पे अब पहुंच जाएंगे। एक बार फिर दिनेश मिड ऑफ के क्षेत्र में गेंद गई थी, सिंगल लिया, दिनेश को स्ट्राइकर एंड पे भेजा है वहां पर कैप्टन अरविंद ने। 59 हुआ स्कोर 3.2 ओवर के बाद। 7 ओवरों का मुकाबला, बिल्कुल धूप खिली हुई, हरा भरा ये ग्राउंड के चारों तरफ लहलाते हुए वृक्ष पर आह्लादित सुशोभित अलंकृत पीले पीले नीले नीले पुष्प। इस बार फुल टॉस गेंद ठीक प्रकार से आई नहीं थी, नो बॉल का इशारा यहां पर आता हुआ अंपायर का। फुल टॉस गेंद थी, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी थी, कनेक्ट अच्छा नहीं हो पाया था, लेकिन वाइड स्ट्रोक ऑन पे फील्डर थे। शायद नो बॉल की कॉल जब उन तक भी पहुंची तो उन्होंने कहा चलिए रन बचाना जरूरी है, विकेट तो होगा नहीं। अच्छी फील्डिंग मैं कहूंगा, बहुत अच्छी फील्डिंग अंबरनाथ के इस फील्डर के द्वारा। जगदीश अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, इस बार बिल्कुल मिडिल स्टंप पर यह गेंद थी, बहुत अच्छी गेंदबाजी, खेला जरूर अरविंद ने, 1 रन मिल जाएगा। वाइडिस मिडॉन के फील्डर भाग करके आ रहे थे अपनी बाईं तरफ, लेकिन गेंद रोकने में नाकाम थे। लॉन्ग ऑन बिल्कुल वाइडिस खड़ा है, लॉन्ग ऑफ को अगर देखा जाए तो बिल्कुल बाउंड्री पर है, लॉन्ग ऑन थोड़ा सा वाइडिस खड़ा है। 30 यार्ड सर्कल की अगर बात किया जाए तो आपको पॉइंट भी दिखेगा, कवर भी दिखेगा। इस बार ये गेंद हाथ से छूट गई थी शायद, जी हाँ बिल्कुल वाइड का इशारा आता हुआ। 63 रन बन चुके हैं, 63, 3.3 ओवर का अभी तक खेल हुआ है। 7 ओवरों का मुकाबला, 3.3 ओवर का खेल, यानी कि थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। आधे ओवर समाप्त हैं, आधे हैं बाकी, और 63 रन बन चुके हैं स्कोर बोर्ड पे। लंबा स्कोर अंकित करने की पूरी कोशिश में डोंबिवली के ये दोनों जाबाज बल्लेबाज। अंबरनाथ के गेंदबाज, बहुत अच्छी गेंदबाजी। एक गाना था तू तो निकला छुपा रुस्तम, ये जगदीश वही है।
इनको छुपा करके अंबरनाथ ने रखा था। ये बिल्कुल मजे हुए गेंदबाज है, इन्हें पता है कि यहां विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी है, यहां पढ़ना है कि बैट्समैन क्या चाहता है। पेस वेरिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रीज के कोने से गेंदबाजी कर रहा है, लेकिन इस बार नहीं, जबरदस्त शॉट, कैच हो सकता था, अच्छा प्रयास था। एक समय लग रहा था कि हाथ में बिल्कुल फंसा लिया वहां पर फील्डर ने। डीप स्क्वायर के क्षेत्र में लंबे कद काठी के फील्डर, हाथ में गेंद फंसी थी लेकिन चिटक गई। अंपायर का इशारा 6 का। थोड़ी सी शॉर्ट पिच पटकी हुई गेंद थी और उस लेंथ को पढ़ लिया था और तुरंत घूम गए। डीप स्क्वायर लेग के ठीक ऊपर से गेंद को खेला है। स्कोर 69। जो एक्स्ट्रा प्लेयर हैं, जो टीम अभी नहीं खेल रही, वो ग्राउंड के चारों तरफ रहे। अगर कोई गेंद जाती है तो जल्दी आएगी, लेकिन इस बार कहां आएगी। इस बार गेंद बिल्कुल हवा में, लेकिन हवा में नहीं, हवा का झोंका इसे उड़ा के ले गया। लाल दुपट्टा उड़ गया हवा के झोंके से नहीं, पीली गेंद उड़ गई हवा के झोंके से। लग रहा था कि बिल्कुल मैदान में गेंद इस समय 75 दिनेश आन 49, 14 गेंद 49 रन। दिनेश जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैंने पहले बता दिया ना, ये बोल रहे थे कि नहीं मिश्रा जी मत बताइएगा, मेरा राज मत खोलिएगा, लेकिन मैं क्या बोलूं। मैं शाम को गया था, कुछ काम था क्योंकि इनके मेडिकल पर, तो देख रहा था कि ये धीरे से क्या कर रहे हैं। चुपचाप बिस्लेरी की बोतल लेकर के पूरा रिवाइटल का स्ट्रिप खोले थे, उसमें घोल रहे थे। अब मुझे समझ में आया कि वो क्यों घोल रहे थे। पूरा पी लिया, बचा तो अरविंद को पिला दिया। पुखराज 75 हुआ स्कोर इस समय 4 ओवर की समाप्ति के बाद। पुखराज अपने कोटे का दूसरा ओवर, राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। बल्ले के ऊपरी हिस्से पर गेंद लगी थी, थोड़ी देर हवा में थी, वहां पर थोड़े से ललचे थे विकेट कीपर। अच्छी गेंदबाजी पुखराज की। अंबरनाथ के फील्डरों को एक चीज, ये पहली इनिंग है, एक टीम बहुत बड़ा स्कोर बनाती है तो आप भी बना सकते हैं, लेकिन अभी आपका काम क्या है, रन को रोकना। तालियां क्यों नहीं बज रही हैं, जोश क्यों नहीं दिख रहा है। तालियां बजे, जोश बढ़े, उसके बाद आप फिर अटैक करें। लेकिन तालियां इस बार बजी हैं, कैच के लिए जाएंगे। लीजिए, ये होता है असर, ये होता है असर। जोश में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अब आए हैं जगदीश, जिन्हें जग्गू कहा जाता है। अब बराबरी का मुकाबला है भाई, दोनों मेडिकल वाले हैं, दोनों मेडिकल वाले हैं। और रिवाइटल के अलावा कोई और कैप्सूल आता है जग्गू भाई जिसको आपने पिया? 6 रन आते ही बिल्कुल सेट होकर के आए थे। स्कोर इसमें 81, 4.3 ओवर के बाद। आफ्टर 4.3 ओवर स्कोर इज 81, लॉस ऑफ 1 विकेट डोंबिवली। ये भी गेंद हवा में जरूर है, इसके नीचे फील्डर आते हुए और ये कैच छूट गया। यहां पे बहुत अच्छा प्रयास था, थोड़े से आगे निकल गए, हाथ थोड़ा सा जो कहते हैं ना, और सॉफ्ट होता तो शायद कैच आता, लेकिन प्रयास बहुत अच्छा। तालियां तो होनी चाहिए। आमतौर पे इतना ऊंचा कैच जाना और उसको कनेक्ट करना इतना आसान नहीं होता। बहुत अच्छा प्रयास था वहां पर फील्डर का। पुखराज थोड़े से निराश, लेकिन अच्छे गेंदबाज है। इस ओवर में बहुत अच्छी गेंदबाजी होती हुई इस बार। क्या बात है, क्या बात है।
मैं कमेटी से खास करके अरविंद जी से निवेदन करूंगा कि कमेंटेटर, स्कोरर और हमारे यहाँ पे गौरव जी जो हैं टेनिस क्रिकेट .in की तरफ से सबको एक एक हेलमेट दिया जाए। गौरव जी, बहुत जरूरी है अगर जग्गू भाई बल्लेबाजी कर रहे हो तो। इस बार बारी किनारा, और क्या खूबसूरत कैच, हवा में डाइव लगाते हुए, गोता लगाते हुए, बिल्कुल विद्युत की चपलता दिखाई, हिरन की तेजी दिखाई, सब कुछ थोक दिया। जैसे शेर अपने शिकार के पीछे जंगल में झाड़ियों को चीरते हुए जाता है, वैसे हवा में उड़े, जोक दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया। क्या खूबसूरत कैच। विकेट कीपर है वहां पे रमेश, टीम के कैप्टन है, टीम के कैप्टन रमेश। क्या खूबसूरत कैच। महाराष्ट्र सिरवी समाज के प्रदेश अध्यक्ष, प्रांत अध्यक्ष कह लीजिए, हमारे बीच में दिनेश जी हैं। दिनेश जी, बहुत प्यारा कैच था, और क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? पहले तो मैं सभी खिलाड़ियों को जो इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं उनको बहुत बहुत बधाई और अग्रिम शुभकामनाएं। आप अच्छा खेल खेले और खेल को खेल की भावना से खेले। जैसा आपने कहा, ये जो कैच वाकई में लाजवाब कैच था एकदम। और कैप्टन है तो कैप्टन की जवाबदारी ज़्यादा है, तो उन्होंने बखूबी ये जवाबदारी निभाई और एक कैच लपक के, वो भी जग्गू का कैच लपकना बहुत बड़ी बात है। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। दिनेश जी बता रहे थे बदलापुर के हमारे सिरवी समाज के महानुभाव उपस्थित हुए हैं, पधारे हैं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। और आप अध्यक्ष घीसाराम जी हमारे बीच में उपस्थित है, एक बार जोरदार तालियां। और मैं चाहूंगा कि आप मंच पर मंचासीन हो, हमारे मंच की शोभा बढ़ाएं। एटी 5 ओवर की समाप्ति के बाद 89, 2 विकेट के नुकसान पे डोंबिवली। घीसाराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। वाह, महेंद्र सिंह धोनी दिखे यहां पे, खोद करके निकाला। क्या गजब की यहां पर फील्डिंग, लेकिन अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा। बहुत अच्छी फील्डिंग, तालियां होनी चाहिए। राकेश हैं, कौन है वहां? प्रकाश। और दिनेश के 50 रन भी पूरे हुए, एक बार जोरदार तालियां। पहली 50 दिनेश की, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बार भी गेंद को खेला जरूर हवा में, गेंद के नीचे पुखराज, और ये कैच छोड़ते नहीं। 50 पूरा हुआ और आउट होकर के वापस आते हुए बहुत अच्छी गेंद, अंदर आती गेंद, और किनारा लगा है। विकेट कीपर ने एक और शानदार कैच लिया। हैट्रिक का चांस यहां पर है, और स्कोर 91। शुरुआत बहुत अच्छी, लेकिन रोहित आए और गए। न्यू बैट्समैन प्रवीण। अब दोनों तो नए बल्लेबाज ही हैं इस समय मैदान में। नॉन स्ट्राइकर एंड पे
सकाराम और स्ट्राइकर एंड पे अभी प्रवीण, दोनों को अपना खाता खोलना है। लेकिन गजब की गेंदबाजी यहां पर सुरेश की। क्या हैट्रिक होती है, हैट्रिक नहीं होती है, बहुत कुछ प्रश्न है। हैट्रिक बचा पाएंगे प्रवीण या सुरेश की हैट्रिक होगी? ये गेंद हैट्रिक का चांस, लेकिन हैट्रिक मिस होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ किया जाए। विकेट कीपर आगे थे, गेंद उनके पीछे गिरी। विकेट कीपर की कोई गलती यहां पे नहीं है, गलती किसी की नहीं है। लेकिन क्या गजब की गेंदबाजी, बिल्कुल बांध करके रख दिया है यहां पर सुरेश। सुरों का जो ईश है वो सुरेश होता है। कहने को तो ये ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सरगम के जो 7 स्वर हैं वो एक साथ गुंजायमान हो रहे हैं। इस बीच एक जोरदार प्रहार, बिल्कुल बैक टू द बॉलर खेला गया शॉट। हमारे जो यहां पे अतिथि आए हैं उनका स्वागत करते हुए घिसाराम जी के पास गेंद आई। घिसाराम जी कैच ले रहे थे, तालियों के साथ स्वागत किया जाए। वन टू गो। आखिरी गेंद इस ओवर की, बहुत अच्छी गेंदबाजी। और इस समय ओवर समाप्त हुआ। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 98, 4 विकेट के नुकसान पे। तो घिसाराम जी यहां पर वापस मैं चाहूंगा कि आपकी तरफ एक आध बॉल और आए। जैसे आए, देखिए सबके पास अपना अपना तरीका होता है। हमारे पास माइक है, मैं बोल करके स्वागत कर रहा हूं, कोई तालियां बजा करके स्वागत कर रहा है, बल्लेबाज के पास बल्ला है, वो गेंद आपकी तरफ खेल करके स्वागत कर रहा है। स्वागत करने का अंदाज अपना अलग अलग होता है। गुरु द्रोणाचार्य के कदमों में भान छोड़ा था पार्थ ने, अर्जुन ने, और प्रणाम किया था, अपना अपना तरीका। लेकिन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 98, 98, 4 विकेट के नुकसान पर डोंबिवली, जो कि टॉस हार करके पहले बल्लेबाजी करते हुए, अरविंद से मैंने पूछा था डोंबिवली के कैप्टन से कि आप टॉस अगर जीतते तो क्या लेते? उन्होंने कहा बैटिंग ही लेता। मांगी मुराद पूरी हुई और मुझे लग रहा है कि आई माथु का सबसे ज्यादा स्मरण करके वो आए थे। जो चाहा वो मिला, फिर बैटिंग मिली। बैटिंग मिलने के बाद दिनेश ने 50 पूरा किया, अरविंद ने भी एक विस्फोटक पारी खेली। जग्गू ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, रोहित ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं सकाराम। स्ट्राइकर एंड पे है प्रवीण। एक गेंद पर 1 रन बना करके बल्लेबाजी करते हुए वाइड का इधर इशारा था। वो अंपायरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए निहाल, और निहाल के साथ केकिन। निहाल और केकिन जब अंपायरिंग करते हैं तो इनकी अंपायरिंग पे आप कोई लेकिन नहीं लगा सकते। अंपायर निहाल एंड केकिन नहीं लगा सकते आप लेकिन लगाना होगा गेंदबाज को। लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट। ये गेंद बहुत अच्छी गेंदबाजी। हाँ, इनके एक्शन को देखिए, आपको थोड़ा सा तो याद आएगा किसी इंडियन गेंदबाज का, लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज का, बीच बीच में स्लो डिलीवरी डालता था, लेग कटर डालता था, जहीर खान। बहुत अच्छी गेंदबाजी, लेकिन इस बार खूबसूरत शॉट वाइड लॉन्गर के ऊपर से, ठीक हमारे कमेंट्री बॉक्स के ऊपर आती हुई गेंद 6 रनों के लिए। सुना था मैंने, लेकिन गेंद को ढूंढो, ये बताते हुए डोंबिवली के खिलाड़ी। और इस समय जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए सकाराम। जगदीश के ये गेंद थोड़ी सी नीचे देती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी, पिच तक पहुंच नहीं पाए गेंद के। नतीजा यहां पे सिंगल डबल में तब्दील होता हुआ, वाह, डाइव लगा करके अपने आप को सुरक्षित किया। वाह, क्या बात है। प्रवीण और सकाराम की जोड़ी, प्रवीण अपने आप को सुरक्षित करते हुए। चौथी गेंद इस ओवर की, हवा में गेंद के नीचे फील्डर आते हुए कैच छूटा, कैच छूटा। आहा,
जैसे लग रहा था कि कढ़ाई में जो है जलेबी उछल रही हो, पकौड़े तले जा रहे हो, हाथ में आ रहे हैं उछल रहे हैं, हाथ में आ रहे हैं उछल रहे हैं। लेकिन यही तो टेनिस बॉल है, थोड़ा सा आपका हाथ अगर कड़क है, सॉफ्ट नहीं है तो मुश्किल होता है। बहुत अच्छे फील्डर वहां पे है, और अगर ये कैच छूटा तो आपसे मैच नहीं छूटा, ऐसा मत सोचिए, तुरंत आप तैयार हो जाइए, अच्छे फील्डर है। कुछ ही गेंदें बची है, इस बार भी ठीक प्रकार से बल्ले पे नहीं आई, और यहां पर भी कैच छूटा, उल्टा मुड़ना था, आसान नहीं है। रन भी यहां पे मिला और रन भी मिलेंगे। जी हां, ओवर थ्रो, खलबली मची है। थोड़े समय के लिए देख करके ऐसा लग रहा है कबड्डी का मैच चल रहा है। अब फिर रन के लिए निकलेंगे, क्या यहां पर पूरा होगा? जी नहीं। निहाल कितने रन? 4 रन। यस, अगर ये रन आउट नहीं है तो 4 रन। बड़ी चालाकी दिखाई यहां पर दोनों बल्लेबाज ने। स्कोर अब 4 रन अगर ऐड किया गया तो 114, 114। यस, 1 टू गो। ये गेंद थोड़ा सा फिसल गए थे वहां पर गेंदबाज, नतीजा वाइड गई गेंद। 115 रन, 7 ओवरों का मुकाबला, 115 स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। आखिरी गेंद, गेंदबाज कोशिश करें कि डॉट हो, नहीं तो सिंगल हो, ज्यादा रन इस पे ना जाए। लेकिन कहां फुल टॉस बना करके फ्रंट फुट पे रखते हुए गेंद को खेला, बैक टू द बॉलर, 6 रन के लिए हाई एंड हैंडसम सिक्स आता हुआ, और स्कोर 1-2-1। 121 शुभ अंक जो होता है, जो शगुन होता है, वो दे दिया डोंबिवली की टीम ने। होती है, जरूर उनसे रूबरू हम होंगे। स्वागत है किसाराम जी, आपका इनिंग की शुरुआत होने जा रही है सेकेंड इनिंग की, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा और ऐसे जब मौके आते हैं और सिरवी समाज के सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उत्साह लोगों का दूना होता है। सभी खिलाड़ियों के लिए, सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनके लिए आपका क्या संदेश है? चलिए, गिसाराम जी कह रहे हैं कि आई देवी के जब मैं प्रांगण में आता हूं तो अक्सर मैं मौन व्रत धारण करता हूं
और तभी हमारा टूर्नामेंट सफल होता है। बिना बोले बहुत कुछ कहने वाले हैं ये। सर आप बताइए, पहले इनिंग में डोंबिवली की टीम ने 121 बना दिए हैं, 121 रन, 7 ओवरों का मुकाबला, क्या 122 बन जाएंगे? हमको विश्वास है कि इससे ज्यादा बनाएंगे हम लोग, 125 के करीबन ऊपर जाएंगे। बिल्कुल 121 बना, 122 बना लेंगे तो आपकी टीम जीत जाएगी। चलिए, आप 6 या बाउंड्री की बात कर रहे हैं, लास्ट में लगे और आपकी टीम जीते, वो कोशिश कर रहे हैं। तो घीसाराम जी, आप कुछ नहीं करने वाले हैं आज। अंबरनाथ 150 के ऊपर भी बना सकती है, लेकिन सर कोई बात नहीं, ये टेस्ट मैच नहीं है इनिंग का कि 150 बनाना होगा। अगर 121 के ऊपर बना तो आपकी टीम जीत जाएगी। चलिए, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सीधे चलते हैं मैदान में, जहां दूसरी इनिंग शुरू होने जा रही है। एक बार फिर से आप सभी जितने भी सिरवी समाज के लोग यहां पर उपस्थित हैं, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। और शुरुआत होने जा रही है दूसरी इनिंग की। दूसरी इनिंग की पहली गेंद, पहले तो इस गेंदबाज के लिए तालियां होनी चाहिए। नाम राहुल, ये गेंदबाज जो कल तक एडमिट थे नेपच्यून हॉस्पिटल में, डेंगू से परेशान है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप खेलें, साथ में रेस्ट भी करें और जल्दी आप स्वास्थ्य लाभ ग्रहण करें। राहुल, वही पैनापन, वही गेंदबाजी। डेंगू का मच्छर काटने के बाद मुझे लगता है बेहोश नहीं हुआ होगा, बल्कि मर गया होगा। यार, किस गेंदबाज के पास मैं चला गया? अरविंद विकेट के पीछे। इस बार ये अच्छी गेंद पैरों से टकराई। अंबरनाथ के एक्स्ट्रा प्लेयर हैं क्या यहाँ पे? स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन है इस समय मंगेश, नॉन स्ट्राइकर एंड पे प्रकाश जी स्ट्राइकर एंड पे हैं और नॉन स्ट्राइकर एंड पे मंगेश। लेकिन गेंदबाजी राहुल की बहुत अच्छी गेंदबाजी। एक स्लिप रखी गई है दिनेश के रूप में, एक पॉइंट रखा गया, एक कवर रखा गया है। इस बीच बहुत अच्छी गेंदबाजी, कंधे का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, लंबे कदकाठी के हैं, दुबले पतले हैं, शरीर जरूर इनका थोड़ा कमजोर हुआ है और लेकिन अभी भी जब आपके पास आत्मबल हो तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और वही नहीं तो 30 यार्ड के बाहर से ये गेंदबाजी करने के लिए जाते हैं बॉलिंग मार्ग पे। बहुत अच्छी गेंदबाजी। बैटिंग देखना कैसी हो, बाल बच्चे नहीं, बाल बच्चे सभी बच्चे, मैं तो यही कहूंगा। क्या खूबसूरत गेंद थी, अंदर आ रही थी, बल्लेबाज खेलने की कोशिश कर रहे थे, विकेट के ठीक ऊपर से निकल गई। बहुत अच्छी गेंदबाजी, जितनी भी तारीफ किया जाए कम है। इसमें 3 भाई हैं, ये जगदीश यानी कि जग्गू जी, राहुल और रोहित के और हैं। 3 लोगों को तो मैं पहचान रहा हूं। अमरनाथ के बल्लेबाजों को रन बनाने की जरूरत है। गेंद बल्ले पे नहीं आ रही है, तू रूठी रहे, मैं मनाता रहूं, सिलसिला ये जारी है। ओवर समाप्त हुआ, मेडन ओवर। ये वही गेंदबाज जो नेपच्यून हॉस्पिटल में थे, एडमिट थे और मेडन ओवर डालते हुए, तालियां इनके लिए जबरदस्त होती हुई। कल्याण सिरवी समाज के अध्यक्ष श्रीमान हंसाराम जी और साथ में उनके सभी साथी जी, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत सर। मंच पर आप आए, मंचासीन हो, मंच की शोभा को बढ़ाएं, मंच की गरिमा को बढ़ाएं और एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हंसाराम जी के लिए, जोरदार तालियां। बहुत दिलचस्प नजारा देखने को मिला। क्रिकेट हो और क्रिकेट के साथ साथ जब क्रिकेट की शुरुआत हो, क्रिकेट की शुरुआत में अगर आई देवी की आरती हो और इतने दिव्य तरीके से आरती हो, उसके बाद आप समझ सकते हैं कि उस टूर्नामेंट का लेवल क्या होगा, उस टूर्नामेंट का लेवल क्या होगा। मजा आता है। नवंबर का ये महीना है और 9 नवंबर ही वो दिन था जब श्री राम मंदिर निर्माण की नींव पड़े थे। इस बार क्या खूबसूरत तरीके से गेंद को फ्लिक किया है। ये डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र में जाते हुए फील्डर गेंद का पीछा करते हुए केवल दर्शक रह जाएंगे। सीमा रेखा एक बार जाते हुए गेंद 4 रन के लिए।
इस बार फिर बैक टू द बॉलर खेला गया शॉट, लेकिन व्हाट इज लॉन्ग ऑन पे वहां पे जगदीश जग्गू जिन्हें कहा जाता है, लंबे कद काठी के खिलाड़ी। अभी तक बहुत धीमी शुरुआत हुई है अंबरनाथ की, जिनके सामने लक्ष्य बहुत बड़ा है। 122 का 7 ओवरों का मुकाबला, यानी कि 42 गेंदें 122। उसमें से पहला ओवर मेडन जब निकला था इस बार, जोरदार अपील, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं हुई। विकेट के पीछे अरविंद विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए। और ये अरविंद नहीं है, ये बिल्कुल अपनी टीम के ऐसे कैप्टन हैं, एडम गिलक्रिस्ट नजर आ रहा है। इस बार फिर गेंद को खेला है 6 रन के लिए, मिड विकेट के ठीक ऊपर से। इस बार फिर फुल टॉस गेंद और ये 1 बाउंस, गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। हार्डवेयर की तरफ से 3 6 पे 2100 रुपए का पुरस्कार प्रकाश और मंगेश दोनों के लिए रखा गया है। लगातार 3 6 पे 2100 का पुरस्कार बालाजी हार्डवेयर की तरफ से। यहां पर थोड़ा समय स्पीड सिंगल मिल जाएगा। अब गियर बदलना शुरू किया है यहां पर अंबरनाथ की टीम ने, और अभी तक देखा जाए तो कुछ बड़े शॉट भी आए हैं। रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 16 पे। नीचे रहती हुई गेंद, अब जाके ओवर समाप्त हुआ। पाठवतो नंबर. हा तो स्टेशनचा आहे. ओह क्या गजब की गेंदबाजी, बैट्समैन खेलना चाहते थे इसे ऑन साइड में, अचानक गेंद की लेंथ को चोटी किया, वहां पर गेंदबाज ने चकमा दिया था। नीचे रहती हुई गेंद, आनन फानन में एक शब्द जो हमारे भोजपुरी का आता है, आनन फानन, इमरजेंसी में किसी तरीके से अपने आप को सुरक्षित किया। भाग्यशाली थे कि गेंद ज्यादा कैरी नहीं की। तो 2.1 ओवर के बाद 17 बिना किसी छत के अंबरनाथ, जिनके सामने लक्ष्य 122 का। शॉर्ट पिच पटकी हुई, ये बाउंसर, 1 बाउंस का इधर इशारा नहीं बल्कि वाइड का इशारा आया। 1 बाउंस भी शायद मिल जाएगा, जी हाँ, यस, वाइड गेंद, 1 रन टीम के खाते में जुड़ेंगे। गेंदबाजी की जिम्मेदारी निभाते हुए इस समय सकाराम। यह गेंद, इस गेंद को मोड़ दिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद है, 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 18 और ये यानी कि 19, जी हाँ 19 रन बन चुके हैं। हमारे साथ स्कोरिंग की जिम्मेदारी निभाते हुए हेत। इस बार फिर गेंद को खेला मिड विकेट के क्षेत्र में, फील्डर मौजूद, बेहतरीन कैच, क्लीन एंड क्लियर, बहुत बेहतरीन कैच अशोक के द्वारा। आ माने नहीं, शोक माने दुख, जहां अशोक है वहां दुख होता नहीं, वहां केवल सुख होता है, और डोंबिवली को पहला विकेट मिल चुका है।
19 पर पहला विकेट, 2.3 ओवर का खेल हुआ है, अभी भी 3 गेंद इस ओवर की बाकी है। चौथी गेंद लेकर के एक बार फिर बॉलर तैयार है। सकाराम बल्लेबाज उनके सामने रमेश, इस बार गेंद को खेला, फ्रंट फुट पर आए निकले थे, लेकिन फॉलो थ्रो में अच्छी फील्डिंग, रन आउट का खतरा, लेकिन खतरा टला, थ्रो खराब था। बिल्कुल नतीजा जहां रन आउट होना चाहिए वहां पर रन मिला, जहां 1 रन होने चाहिए वहां पर 3 रन होते हुए, और ऐसे ही रन आने चाहिए, कैसे भी रन आए। कहते हैं दिया मिट्टी का हो या सोने का, दिए की कीमत उसके चमक से होती है, उसके प्रकाश से होती है। तो यहां पर रन आने चाहिए, जैसे भी रन आए। ये गेंद लेग स्टंप पर पटके, अतिरिक्त तेजी देने की कोशिश, नियंत्रण खो बैठे। लेंथ अच्छी थी, लाइन इतनी अच्छी नहीं थी, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर निहाल का। अभी तो केवल पंजाब में बोला जाता था, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, लेकिन यहां पे निहाल हमारे नवनीत नगर वाले। वाइड का इशारा आता हुआ, इनको भी कल मैंने देखा था, ये जग्गू जी के मेडिकल पे गए थे गिरनार पे, वहां से रिलीज स्प्रे खरीद रहे थे, जो अंपायर है निहाल। आज मुझे समझ में आया क्यों जरूरत पड़ती है ना, बार बार हाथ उठाते हैं ऐसे। घर वाले भी बोलते हैं जब ये सोते हैं तो उस बेड पे कोई नहीं सोता, हाथ गाल पे चला जाता है, लग जाता है थप्पड़। हमारे प्यारे सब दोस्त, इस बार फील्डर जरूर था, थोड़ा सा वाइड स्टॉलिंग ऑफ का फील्डर रोहित थे वहां पर, लेकिन गेंद को खेला आड़े बल्ले से 4 रन के लिए, बेहतरीन चौका, श्रीजी बाउंड्री आती हुई। अट्ठाईस पर एक, ये फुल टॉस गेंद, ये बल्ले पे आई नहीं, लेकिन नहीं आई तो गई फील्डर के पास। मिड ऑफ पे फील्डर खड़े थे, बल्ले के ऊपर हिस्से पर गेंद लगी, खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद गई ऑफ साइड में, मंगेश से वहां पर फील्डर। गेंद पे 3 रन बना करके बल्लेबाजी करते हुए गेंदबाज रोहित की गेंदों का सामना करने के लिए तैयार। रोहित को सफलता मिली है, इस बार फिर उठा करके गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर होंगे वहां पे, यहां से गेंद दिख नहीं रही, गेंद से मारा एक बार जाती हुई, श्रीजी बाउंड्री आती हुई, 4 रन। सफलता एक बार फिर से रोहित को मिली। जागी जी कोई है। न्यू बैट्समैन नरेश यानी नरों का जो ईश होता है उसे नरेश कहते हैं, यानी कि राजा जिसे कहा जाता है, नरेश मतलब राजा होता है। अब ये अपनी टीम के लिए राज करते हैं, क्या परेशान करते हैं डोंबिवली के गेंदबाजों को, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल बहुत अच्छी स्थिति में डोंबिवली की टीम, क्योंकि 21 गेंद पे 89 रन अमरनाथ को बनाने हैं, जो कि आसान काम नहीं होगा। 3 विकेट गिर चुके हैं,
3 विकेट गिर चुके हैं, 7 विकेट अभी भी हाथ में। छोटा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा बिल्कुल ठीक अभी कैमरे के सामने से गुजरा, आप सभी ने देखा। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं। पुखराज एक स्लिप दिनेश के रूप में रखी गई है, उसको आप गली कह लीजिए। एक पॉइंट रखा गया है, डीप कवर रखा गया है, मिड ऑफ थोड़ा सा वाइड से लॉन्ग ऑफ है। ऑन साइड में एक देखिए नजदीकी खिलाड़ी, एक शॉर्ट फाइन लेग इनके लिए रखा गया है। डीप मिड विकेट, वाइडिश लॉन्ग ऑन। इस बीच ये गेंद फुल टॉस गेंद पर सही बल्ला भी चला है। 6 रन के लिए खेला पुखराज ने। स्कोर 39, 39 रन। चौथे ओवर की आखिरी गेंद, राउंड द विकेट गेंदबाजी हो रही है, अच्छी गेंद। पीछा किया था इस बार बल्लेबाज पुखराज का गेंदबाज रोहित ने। हाई आर्म एक्शन है तो थोड़ा समय मिलता है बैट्समैन के वहां पर पैरों को देखने के लिए कि क्या चहलकदमी वो कर रहे हैं। आखिरी समय पे गेंद को थोड़ा सा स्लो डिलीवरी की गेंद डाला, वहां पे धीमी गति की गेंद डाला, फंसा के रखा। ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 40, 3 विकेट के नुकसान पर अंबरनाथ की टीम। अब 18 गेंदें और 82 रन। 18 गेंद 82 रन, बहुत सारा। इसको 27.33 की औसत से रन बनाने हैं, यानी कि प्रत्येक ओवर में अगर 28 रन 27 रन बनते हैं तभी इस मुकाबले को जीता जा सकता है। और 27 रन बनाने का मतलब कम से कम श्री जी के 4 सिक्सर ओवर में आने चाहिए, तभी ये काम होने वाला है। अब गेंदबाजी की जिम्मेदारी मंगेश। लगभग 20 कदमों के बॉलिंग मार्ग से बॉलिंग करने के लिए जाते हुए पुखराज के लिए फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली। आप साइड में एक गली रखी गई है, पॉइंट रखा गया है, शॉर्ट कवर रखा गया है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर रखा गया है। लेकिन इस बीच राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद बहुत अच्छी गेंदबाजी, बहुत अच्छी गेंदबाजी। ऑफ स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं, फुलर लेंथ की गेंद थी, खेला उसे पुखराज ने, लेकिन 1 ही रन मिलेगा। और अब 1 रन से कुछ काम होने वाला नहीं है। 2 तो 2 से भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अब तो 6 चाहिए, क्योंकि ओस के चाट लेने से प्यास नहीं बुझने वाली है। मछली रेगिस्तान में पड़ी हो, तड़प रही हो, जून का महीना, तो बिस्लेरी की बोतल पूरा गटकना पड़ेगा। बिस्लेरी मैंने इसलिए कहा, मुझे उसका ऐड नहीं मिला है, मैं इसलिए कहा कि राजस्थान में ऊंट भी बिस्लेरी को पहचानते हैं। ये प्रचार आता है, मैंने देखा। तो आप सोचिए कितने महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति पर हमारा राजस्थान बसा हुआ है। वहां के लोग कैसे हैं, मेहमान नवाजी कोई सीखे तो फिर राजस्थान से सीखे। आज भी ट्रस्ट के जितने भी हॉस्पिटल हैं उसमें सारा नाम आप जोड़ लीजिए तो मैक्सिमम ये जो राजस्थान के लोग हैं उन्हीं का है। तो कहीं ना कहीं दान और धर्म की जब बात आती है तो हमारे भारतवर्ष का नाम ऊंचा करने के लिए राजस्थान, और केवल दान धर्म की नहीं, जब बलिदान की बात आती है तो भी तो महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर योद्धा नजर आने लगते हैं। 3 लगातार 6 मारते हैं तो नौरंग सुपरमार्केट की तरफ से 2100 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन इस बीच गेंद सीमा रेखा के बाहर गई। 4 रन के लिए वाइड का भी इशारा आता हुआ, तो 1+4 रन संख्या इस 5 रनों के साथ पहुंच चुके 48 पे। 4.2 ओवर के बाद 48 पे 3। बड़े बड़े मंदिर देखने को मिलते हैं। आईजी का मंदिर यहां पे भी देखा हमने राजस्थान में। और भारत की जो परंपरा रही है सनातन धर्म की, अगर कहीं जीवंत है वो घूंघट प्रथा, सारी अपनी जो परंपराएं जिससे हमारा समाज अभी भी चल रहा है,
सनातन धर्म आगे बढ़ रहा है, वो राजस्थान में देखने को मिल जाते हैं। इस बार फुल लेंथ की गेंद फ्लिक करने की कोशिश, पैरों से रोकने की कोशिश, फुटबॉल खेलते हुए वहां पर दिनेश जी। 1 रन 2 रन में तब्दील होगा, क्या तीसरे रन के लिए जाएंगे? तीसरा रन नहीं लेंगे वहां पे। 2 रन के साथ रन संख्या पहुंच चुकी इस समय 50 पे। अभी भी 15 गेंद और 72 रन की आवश्यकता है। 72 नीडेड बाय 15। बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हुए मंगेश, बहुत अच्छी गेंद, अंदर आती गेंद, कांटा बदल रही थी, बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था। कदकाठी को देख करके वे मंगेश लग रहे हैं कि हाँ गेंदबाज है। अच्छी गेंदें कर रहे हैं, एक्शन बहुत अच्छा है, रिलीज बहुत अच्छा कर रहे हैं, फॉलो थ्रू में दौड़ भी ठीक रहे हैं। आखिरी समय तक देख रहे हैं। इस बार गेंद हवा में है लेकिन सुरक्षित होगी क्योंकि फील्डर का पहुंचना, फील्डर पहुंच चुके थे। बहुत अच्छा प्रयास, लेकिन कभी कभी आपका जो प्रयास होता है वो आपको सफलता नहीं देता। गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 3G बाउंड्री आती हुई और स्कोर बढ़ता हुआ इस बाउंड्री के साथ 54-54। 4.5 ओवर के बाद आखिरी गेंद इस 5वें ओवर की आनी शेष। से भी चूटी, ये सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए नो बॉल का भी इशारा आता हुआ। तो 5 रन टीम के खाते में जुड़ेंगे। नो बॉल है, फ्री हिट है, उसका पूरा फायदा क्या उठा पाएंगे बैट्समैन? अरविंद थे वहां पे, और अरविंद माने होता है कमल, पंकज जलज नीरज तोयज अम्बुज जिसे कहा जाता है, वो कीचड़ में खिलता है। ये अरविंद सोचे कीचड़ नहीं, गीली मिट्टी नहीं, कम से कम सूखी मिट्टी में मैं लिपट जाऊं, मैं भी खिल जाऊं। लेट गए थे बिल्कुल। जो प्राकृतिक कहते हैं वहां पे चोड़ है, नेचुरल पाउडर, वो संलिप्त होता हुआ उनके बदन से, उनकी जर्सी से। इस बार हवा में गेंद उछाल करके गेंद को खेला है, 6 रन मिलेंगे यहां पे। 6 रन आता हुआ यहां पर, और इसी की जरूरत है अंबरनाथ की टीम को। ओवर यहां पे समाप्त हुए और 65। अब 12 गेंदों का और भी खेल यहां से शेष। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 65, 12 गेंद 57 रन की आवश्यकता। 12 गेंद 57 रन की आवश्यकता। रोहित एक बार फिर पुखराज के लिए, और यहां पे कैच उठा है गेंद के नीचे खुद रोहित आते हुए। सफलता मिली है, कार्टिन बोल्ड किया यहां पर पुखराज को। रोहित के खाते में ये मुझे लग रहा है तीसरा विकेट है। और बदलापुर के कैप्टन आ जाए नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए। कल्याण और बदलापुर के कैप्टन आ जाए नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए। गेंद बिल्कुल हवा में, कई फील्डर गेंद के नीचे, कई फील्डर गेंद के नीचे। रोहित भी आए थे, लेकिन आखिरी समय में रोहित अरविंद की तरफ देखे। कैच होता तो बहुत अच्छा कैच होता, नहीं हुआ तो प्रयास बहुत अच्छा, क्योंकि किसी के लिए आसान नहीं था। करीब 25 कदम भागना था। 67, 5.2 ओवर के बाद 67। इस बार आगे निकले, खेलने की कोशिश, बल्ले का बाहरी किनारा, अरविंद ने एक अच्छा कैच लिया, सफलता। अब नहीं, वैसे नहीं तो ऐसे। और इस सफलता में भी कंट्रीब्यूशन अरविंद और रोहित का ही था। अगर वो सफलता होती तो उसमें भी कंट्रीब्यूशन दोनों का ही था, दोनों भागे थे वहां पे।
आई। आगे निकले और इस बार बहुत अच्छा शॉट, ये बहुत बेहतरीन कनेक्शन है मिड विकेट के ठीक ऊपर से 6 रन के लिए। आठ गेंद पे अभी 49 रन की आवश्यकता, 5वीं गेंद इस ओवर की। आखिरी गेंद इस ओवर की, इसके बाद एक ओवर और शेष, यानी कि 5.5 ओवर के बाद 73 73 पे 5, 7 गेंद 49 रन की आवश्यकता। सत्ता अगर होता 7 पे 7 लग जाते। आगे निकले, ये भी विकेट, क्या गजब गेंदबाजी, रोहित RO हिट रोहित। अब 6 गेंद बची है, 6 गेंद पे 49 रन की आवश्यकता है और बहुत मुश्किल। कल्याण और बदलापुर के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए, कल्याण और बदलापुर के कैप्टन टॉस के लिए आ जाए। मंगेश का ही बॉलर नाम क्यों नहीं है इधर, उनको ना आएगा बॉलर। कल्याण और बदलापुर के कैप्टन आ जाए टॉस के लिए। और हमारे महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष सिरवी समाज के मैं चाहूंगा माननीय दिनेश जी से कि आपके कर कमलों द्वारा इसका टॉस हो जाए। फिर ये गेंद हाफ स्टंप के बाहर, अभी भी 73 पे 6.1 ओवर के बाद। तो टॉस होने जा रहा है और बदलापुर और कल्याण टीम के कैप्टन पहुंच चुके हैं। हमारे सिरवी समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी भी पहुंच चुके हैं और यहां पे टॉस होने जा रहा है। और टॉस की कॉल देखना है कि हेड की तो हुई है और टॉस कौन जीतता है। टॉस जीता है बदलापुर के कैप्टन ने और पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है। बदलापुर के कैप्टन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। साउंड ऐसी जगह पे है जहां पे अगर मैं गया तो आवाज जो थोड़ी सी आएगी, इसलिए वहां पे नहीं जा सकता था। बदलापुर के कैप्टन लोगों का अभिनंदन स्वीकार करते हुए, आशीर्वाद स्वीकार करते हुए, और इस बीच ये गेंद जगदीश यानी कि जग्गू की अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर में अभी तक 4 गेंदें किए हैं, 3 गेंद डॉट थी, चौथी पर सिंगल मिला, लेकिन ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि अंबरनाथ की टीम को 3 गेंद पे 47 रन की आवश्यकता है। अब कुछ बहुत खराब हो, गेंदबाजी 9 पे 9 दिए जाए, कुछ चमत्कार हो तभी, अन्यथा क्रिकेट की भाषा में अब नामुमकिन। यह गेंद सिंगल जरूर मिलेगा। स्कोर पहुंच चुका है 76 पे, 76 पे। 6.4 ओवर का खेल हुआ है, 2 गेंद अभी भी इस ओवर की शेष। वाइड का इशारा आता हुआ हमारे अंपायर निहाल, जिनका 125वां आज मैच। एक 124वां जब इनका मैच था तो उस समय मैं वहां पे था, कमेंट्री कर रहा था, उसमें इन्होंने केक काटा था। मैंने पूछा 125वें पे क्यों नहीं? बोले मिश्रा जी जब 125वां आ जाएगा तो क्या मतलब, उसके इंतजार में पहले हम केक काट लें तो ज्यादा अच्छा है। पानी पूरी के बहुत शौकीन, नाम जिनका केकीन,
साथ में खाते हैं थोड़ा नमकीन। ये हमारे अंपायर की बात मैं कर रहा था। इस बीच फिर गए तो लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बिल्डर मौजूद है रोहित, और इस मुकाबले को जीत लिया है। पहला मैच भारी अंतर से जीता इसको डोंबिवली की टीम ने। डोंबिवली की टीम को जीत की बहुत बहुत बधाई, लेकिन अंबरनाथ की टीम को नेक्स्ट मैच की शुभकामना कि आप उस मैच में अच्छा खेलें। टॉस जीता है नेक्स्ट मैच का। बदलापुर के कैप्टन ने पहले बॉलिंग करने का निर्णय लिया है।